हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ माय लाइफ। आज हमारा ये एक्सरसाइज 11 का सेकंड क्लास है। कल हम लोगों ने फर्स्ट क्लास किया था। कल की क्लास में हम लोगों ने जितने भी हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उन सभी पे हम लोगों ने पर्टिकुलर्स वैल्यू रखकर 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री रखकर हम लोगों ने वैल्यू निकाला था। हमने देखा था कि वो वैल्यू हमारे किस तरह से निकल कर आते हैं। तो आज उन्हीं सारे वैल्यू से रिलेटेड हम एक टेबल देखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज में चले जाएंगे। और आज हम लोग एग्जाम्पल्स की प्रॉब्लम नहीं करेंगे, क्योंकि हम अगर पूरे एक्सरसाइज की प्रॉब्लम कर लेते हैं अच्छी तरह से समझ कर, तो हम एग्जाम्पल्स के भी पूरे प्रॉब्लम कर लेंगे। और आप एग्जाम्पल्स की प्रॉब्लम मत छोड़ना, साथ में लेकर चलना एक्सरसाइज और एग्जाम्पल, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में दोनों से ही आपको प्रॉब्लम आएंगे। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक टेबल ले लिया है। इस टेबल में हमारे जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म्स हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, इन सभी के जितने भी हमारे वैल्यू होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इन सभी के वैल्यू को हम देखेंगे। तो जब भी हमारा साइन 0 होगा तो वैल्यू हमारा 0 आएगा, कॉस 0 1, टेन 0 डिग्री 0, कॉसेक 0 डिग्री नॉट डिफाइंड, सेक 0 डिग्री 1 एंड कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड। उसी तरह से जब भी हम 30 डिग्री लेंगे तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/2, कॉस 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2, टेन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3 एंड कॉसेक 30 इज 2, सेक 30 2/√3, कॉट 30 √3। जब भी हम 45 लेंगे तो साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 1/√2 एंड टेन 45 डिग्री 1, कॉसेक 45 √2, सेक 45 डिग्री √3, कॉट 45 डिग्री 1। उसी तरह से जब भी हम 60 लेंगे तो साइन 60 हमारा हो जाएगा √3/2। आप यहाँ पे देखो, हमारा साइन 30 का जो भी वैल्यू होता है, साइन 30 का वैल्यू अगर 1/2 है तो यही वैल्यू हमारा कॉस 60 में होगा, कॉस 60 के लिए। और जो भी वैल्यू हमारा यहाँ पे कॉसेक 30 के लिए है, कॉसेक 30 के लिए वही वैल्यू हमारा साइन 60 के लिए होता है। और 45 के लिए दोनों में सेम होता है। 0 डिग्री के लिए अगर हमारा साइन 0 होता है और कॉस 1 होता है तो 90 डिग्री के लिए हमारा साइन 1 होगा और कॉस 0 होगा। और आपको ये पता होगा कि हमारा साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का अपोजिट सेक होता है एंड टेन का अपोजिट कॉट होता है। तो बस अगर आप यहाँ सिर्फ इन 3 टर्म्स का वैल्यू याद रखते हो, साइन कॉस टेन, तो इससे अपोजिट करने के बाद ये 3 का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो बस हमें ये 3 का अगर टेबल अच्छे से याद है तो हम अपोजिट करके ये ले लेंगे। और यहाँ अगर साइन 45 कॉस 45 1/√2 होता है तो टेन हमारा 1 हो जाता है। साइन 30 अगर हमारा 1/√3 होता है तो 60, साइन 30 नहीं, टेन 30 अगर हमारा 1/√3 होता है तो टेन 60 हमारा उल्टा हो जाएगा। 1/√3 है तो ये √3/1 हो जाएगा, मीन्स √3 हो जाएगा। और बाकी जो हमारे टर्म्स हैं, कॉसेक 0 डिग्री तो नॉट डिफाइंड, कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड एंड यहाँ हमारा टेन 90 डिग्री नॉट डिफाइंड एंड सेक 90 डिग्री नॉट डिफाइंड। तो हमने यहाँ एक टेबल ले लिया फॉर द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्सरसाइज में जाएंगे और वहीं से प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 11 का हमारा प्रॉब्लम है इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसके अंदर हमारे इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, तो मैं आपको वो सारे प्रॉब्लम बताती चली जाऊंगी, जिसकी सहायता से बाकी जो रेस्ट प्रॉब्लम मैं रहने दूंगी वो आप कर पाएंगे। तो प्रॉब्लम 1, साइन 60 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें क्यों वैल्यू याद रखना था। तो साइन 60 डिग्री हमारा क्या होता था, √3/2, कॉस 30 डिग्री √3/2। मैंने बोला था आपको साइन 60 और कॉस 30 का वैल्यू सेम होता है, तो इसी तरह यहाँ हो गया। एंड कॉस 60 1/2 तो साइन 30 1/2। अभी हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो √3 हमारा, क्योंकि बीच में इंटू है तो √3 ऊपर में इंटू में आ जाएगा एंड यहाँ से 2 भी इंटू में आ जाएगा। यहाँ प्लस था तो हमने यहाँ प्लस दे दिया। उसी तरह से हमारा यहाँ पूरे में इंटू है तो 1 × 1 ऊपर और ये पूरा होल
और यहाँ 2 इंटू 2 नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, √3 इंटू √3 हमारा 3 बाई 2 इंटू 2 4, यहाँ से 1 इंटू 1 1 एंड 2 इंटू 2 4। अब आपको तो इसके नीचे आ ही जा रहा होगा, 4 4 है तो एलसीएम 4 ले लेंगे एंड 3 + 1 इज 4, तो 4 से 4 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा 1। अब इस तरह का आपका प्रॉब्लम 2 3 4 है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ 5। tan 30 डिग्री इंटू cosec 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू sec 30 डिग्री। tan 30 हमारा होता है 1/√3, तो वो हमने यहाँ रख दिया। tan 30 = 1/√3 हमने यहाँ रखा एंड cosec 60 हमारा होता है 2/√3, तो हमने रखा। और इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है तो हम इसे इंटू मान कर चलते हैं। प्लस था तो हमने यहाँ प्लस कर दिया एंड tan 60 होगा हमारा √3। उसी तरह से हमारा यहाँ sec 30 आ जाएगा 2/√3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करना स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन। तो हमारा बीच में क्योंकि इंटू है तो 1 इंटू 2 हमारा आ जाएगा, ऊपर में 1 इंटू 2 होल डिवाइडेड √3 इंटू √3। यहाँ क्या होगा, √3 से √3 हमारा कट जाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में हमारा मल्टीप्लाई है, और यहाँ सिर्फ 2 बच जाएगा। 2 है तो हम यहाँ 1 भी ले सकते हैं नीचे। अभी क्या होगा हमारा 2 एंड यहाँ पे √3 यहाँ बन जाएगा 3 एंड 2 इंटू 1 करेंगे तो 2। अब इसके बाद नॉर्मल हमारा फ्रैक्शन का एडिशन है तो कर देंगे। √3 और 1 का हमारा एलसीएम 3 आ गया एंड ऊपर से हमारा 2 यहाँ से, और यहाँ अगर हम 1 से 3 को कट करेंगे तो 3 टाइम्स में एंड 3 2 जा हमारा 6 हो गया, तो यहाँ मेरा 6 आ गया। 2 + 6 8, 8/3 आंसर। प्रॉब्लम 7, sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 4 इंटू tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस हाफ इंटू sin स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/8 इंटू cos स्क्वायर 60 डिग्री। ये हो गया हमारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे sin स्क्वायर 30 मीन sin 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 का हम स्क्वायर कर देंगे एंड cos 45 हमारा होता है 1/√2, तो हम यहाँ पे √2 स्क्वायरिंग है तो यहाँ स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 इंटू tan 30 होता है 1/√3, और यहाँ पे भी स्क्वायरिंग है तो हम स्क्वायर कर देंगे। फिर यहाँ 1/2 इंटू sin 90 होता है 1, वो हम यहाँ पुट करके, यहाँ स्क्वायर है तो हम यहाँ स्क्वायर कर देंगे, प्लस 1/8 इंटू cos स्क्वायर 60 है तो cot 60 होता है हमारा 1/√3, मीन्स cot हमारा 60 किसका अपोजिट हो गया, tan 60 का। और tan 60 जब भी √3 होता था हमारा तो cot 60 हो जाएगा 1/√3। मतलब आप यहाँ पे ऐसे ले सकते हो कि cot 60 का वैल्यू tan 30 के साथ सेम होता है, tan 30 और cot 60 सेम होगा एंड cot 30 tan 60 से सेम होगा, तो इसलिए हमारा यहाँ पे हो गया 1/√3 होल स्क्वायर। अब हम स्क्वायर हटाते चलेंगे तो 1/2 का स्क्वायर 4 इंटू 1/√2, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, नीचे में 2, 1 का तो 1 ही होता है, यहाँ प्लस है तो फिर हमने यहाँ प्लस दे दिया एंड 4 इंटू, तो हमने लिखा 4 इंटू √3 का स्क्वायर हमारा 3 हो जाएगा, और 1 का तो स्क्वायर 1 ही होता है। फिर यहाँ प्लस है तो हमने यहाँ प्लस दे दिया, 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस यहाँ था तो हमने यहाँ पे प्लस कर दिया एंड 1/8 इंटू 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3, तो आ गया। अब हम यहाँ पे करेंगे सॉल्यूशन, तो 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 और 1 इंटू 1 हो जाएगा 1, बीच में प्लस था तो हम यहाँ प्लस कर देंगे। 4 इंटू 1 इज 4 डिवाइडेड बाय, अगर यहाँ नहीं है तो 1 भी ले सकते हैं, 3 इंटू 1 इज 3 प्लस, तो यहाँ भी प्लस कर देंगे। यहाँ 1 इंटू 1 इज 1 एंड नीचे 2, यहाँ पे भी हमारा 1 इंटू 1 1 हो जाएगा और 8 3 जा 24 हो जाएगा। यहाँ से हमारा एलसीएम हमें दिखाई दे रहा है कि 24 निकल कर आएगा, क्योंकि इन सभी में हमारा लार्जर है 24, तो हमारा 24 एलसीएम आ जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 8 से कट करेंगे 24 को 3 टाइम्स में, तो 8 3 जा 24 और 3 1 जा 3। उसी तरह से 3 से कट करेंगे 24 को, तो 3 8 जा 8 टाइम्स में और 8 4 जा, ये ऊपर में जो है 8 4 जा 32।
बाकी यहाँ पे भी हो जाएगा, 2 से हमारा कट जाएगा 24 12 टाइम्स में, एंड 12 1 जा 12, 24 से 24 1 टाइम्स में, और 1 1 जा 1। अभी हम सभी को ऐड करेंगे तो ये मेरा 48 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 24। 24 से 48 को कट करेंगे 2 टाइम्स में, तो आंसर मेरा आ गया 2 आंसर। अभी हम देखेंगे प्रॉब्लम 9। तो cos 0 डिग्री प्लस cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री इंटू sin 90 डिग्री माइनस cos 45 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री, ये दोनों टर्म्स हमारा इनटू में है। तो पहले हम बारी बारी वैल्यू पुट करेंगे, और जब तक वैल्यू हमारा पूरा नीचे स्टेप बाय स्टेप टूट कर एक नहीं हो जाता तब तक हम इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। तो cos 0 डिग्री 1 प्लस cos 45 डिग्री 1/√2 एंड sin 30 डिग्री 1/2, और सभी में प्लस था तो हमने प्लस कर दिया। उसी तरह यहाँ पे भी जैसे लिखा है सभी का हम वैल्यू पुट कर देंगे। कर देने के बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरा यहाँ पे नीचे में 2 है और यहाँ √2 को भी हमें नीचे में 2 बनाना है, तो हम यहाँ पे एक नीचे √2 से और एक यहाँ भी √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। वही सेम हम यहाँ भी करेंगे, बाद बाकी जैसे मेरा लिखा था हम वैसे लिख लेंगे। तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 इंटू √2 हो जाएगा √2, एंड √2 इंटू होकर हो जाएगा 2 प्लस 1/2। ब्रैकेट जैसे चल रहा है हम वैसे अभी चलने देंगे जब तक मेरा ये टूटकर छोटा नहीं बन जाए, और जब भी ये छोटा बनेगा तभी हम इन दोनों के बीच इंटू करेंगे। फिर यहाँ 1 माइनस, यहाँ पे भी हो जाएगा 1 इंटू √2 और √2 इंटू √2 नीचे में हो जाएगा 2 और प्लस 1/2 हमने लिख दिया। अभी हमारा क्या काम है, दोनों तरफ हम एलसीएम ले लेंगे, मीन्स ये वाले में भी एलसीएम और ये वाले में भी। तो यहाँ से एलसीएम 2 आ जाएगा और होल जितना ऊपर में होगा हम लिख देंगे करके। यहाँ से भी नीचे से एलसीएम 2 आ जाएगा और 1 डिवाइड करेगा 2 को 2 और 2 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2, बाकी जैसा लिखा है हम वैसा लिख लेंगे। यहाँ मेरा 2 और 1 बिना रूट के है, मतलब होल नंबर में है, तो 2 + 1 हमारा 3 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 2 था तो हम 2 कर लेंगे। यहाँ भी वैसे करेंगे तो यहाँ ये आ गया। अभी हम क्या करेंगे, अब ये इससे ज़्यादा छोटा नहीं हो पाएगा, तो अब हम इन दोनों के बीच में इंटू करेंगे। तो ये वाला टर्म मेरा जो ऊपर में है न्यूमरेटर में वो एक साथ इंटू में हो जाएगा, फिर पूरे में होल डिवाइड, और नीचे 2 है वो हम साथ में यहाँ इंटू कर लेंगे। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये मेरा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है, मीन्स a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में है। तो इसका फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, मीन्स इसका फॉर्मूला ये होता है तो इससे ये हो सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a हमारा क्या है 3 एंड √2 हमारा है b, तो इसलिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9 एंड √2 का स्क्वायर माइनस 2। जब भी हमारा 9 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 7 डिवाइडेड 4 आंसर। अब एक हम आज का लास्ट प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम 10। यहाँ पे हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो सो दैट प्रॉब्लम 1 है हमारा 1 माइनस साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई कॉस 60 इक्वल्स टू टेन 60 डिग्री माइनस 1 बाई टेन 60 डिग्री प्लस 1। तो पहले हम, ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है, यहाँ क्योंकि प्रूव करना है तो हम पहले यहाँ पे LHS साइड लेकर चलेंगे। तो LHS लेकर जब भी हम चलेंगे तो जो लिखा है हम वो लिख देंगे, फिर हम इसके जगह पे वैल्यू पुट करेंगे। तो 1 माइनस साइन 60 √3/2, फिर ये जो होल डिवाइडेड है तो यहाँ होल डिवाइडेड कर देंगे एंड cos 60 हो जाएगा हमारा 1/2। अब हम सॉल्यूशन करेंगे तो इन दो, यहाँ पे मेरा कुछ नहीं है तो 1 एंड 2 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ निकल के 2, और यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि 1 से 2 कटेगा तो 2 टाइम्स में, और 2 हमारा 1 से इंटू हो जाएगा तो 2, तो 2 माइनस √3/2 और ये होल डिवाइडेड 1/2। यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, इतना आ गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसको हम ऐसे ले सकते हैं
कि ये मेरा यहाँ से 2 एंड 2 कट गया तो ये आ गया 2 माइनस रूट 3/1, इसलिए ये आ जाएगा 2 माइनस रूट 3। अब इसके आगे ये ब्रेक नहीं होगा तो छोड़ देंगे LHS साइड। तो अब हम RHS लेके चलेंगे। RHS में है हमारा 1060 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1060 प्लस 1, वो हम यहाँ लिख लेंगे एंड बारी बारी वैल्यू पुट करेंगे। तो 1060 डिग्री होता है रूट 3 और यहाँ -1 तो -1 कर लेंगे एंड फिर यहाँ 1060 है तो 1060 फिर से हमारा रूट 3 हो जाता है, तो रूट 3 प्लस 1 और इसे भी ब्रैकेट में कर लेंगे। हमारा नीचे में रूट नहीं होना चाहिए तो नीचे से रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ प्लस है तो साइन चेंज करके हम ऊपर नीचे जो टर्म्स लिखा है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स यहाँ प्लस है तो यहाँ सिर्फ माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ मेरा ये रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 माइनस 1 2 टाइम्स है, तो इसे हम यहाँ पे 2 टाइम्स स्क्वायरिंग कर देंगे। और यहाँ मेरा रूट 3 प्लस 1 रूट 3 माइनस 1 है, उसे हम यहाँ पे लिख लेंगे। रूट 3 माइनस 1 मीन्स a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हमारा क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस उस पर ही रख देंगे। और ये मेरा यहाँ पे फिर से है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारा क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इस पर हम रख लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे में हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस टर्म को ब्रेक करेंगे क्योंकि हमारे लिए a ये है और b 1 है, तो वैसा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर रूट 3 का स्क्वायर हटाएंगे तो 3 माइनस 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 रूट 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अभी यहाँ क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 4 और यहाँ माइनस में 2 रूट 3 हम लिख लेंगे तो 3 माइनस 1 कर देंगे तो 2। यहाँ और यहाँ दोनों जगह से मेरा 2 कॉमन निकल के आ रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ मेरा 2 2 जा 4 मीन्स 2 से 4 कटेगा तो 2 टाइम्स में, और 2 से यहाँ 2 कट जाएगा तो सिर्फ रूट 3 बचेगा और यहाँ मेरा आ गया 2। यहाँ हम देख रहे हैं कि मेरा ऊपर एंड नीचे 2 2 कट रहा है तो मेरा निकल कर आ गया 2 माइनस रूट 3 और मेरा LHS भी 2 माइनस रूट 3 आया था, इसलिए LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव। 10 का ही हमारा प्रॉब्लम सेकेंड है। cos 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन 30 प्लस cos 60 इक्वल्स टू cos 30 डिग्री। ये भी हमारा सो दैट ही है, प्रूफ करके दिखाना है। तो इसको हम कैसे करेंगे, फिर से हम LHS लेकर चलेंगे और बाद में फिर हम RHS लेकर चलेंगे। तो पहले हम LHS लेकर चलेंगे, जो भी यहाँ लिखा था हम यहाँ लिख लेंगे, फिर बारी बारी वैल्यू पुट करेंगे। तो cos 30 डिग्री रूट 3/2 प्लस साइन 60 डिग्री रूट 3/2 एंड यहाँ पे होल डिवाइडेड है तो हम भी कर लेंगे 1 प्लस साइन 30 1/2 प्लस cos 60 डिग्री 1/2। अब हम सॉल्व करेंगे। यहाँ मेरा दोनों में 2 है तो मेरा LCM यहाँ 2 निकल कर आ जाएगा एंड रूट 3 हमारा यहाँ लिख लेंगे। फिर ये होल यहाँ जैसे था यहाँ पे भी मेरा 2 LCM आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 है तो 1 इंटू 2 हमारा 2 LCM आ जाएगा। फिर ऊपर में सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 1 आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ देखेंगे रूट 3 मेरा 2 बार है तो इसलिए मेरा 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड यहाँ जो होल बाई है तो हम यहाँ कर लेंगे एंड यहाँ 2 प्लस 1 4/2 आ जाएगा। उसको फिर हम इस तरह से लिख लेंगे जैसे हम पहले भी किए हैं कि जब भी हमारा a बाई बी डिवाइडेड बाई c बाई डी होता है तो इसको हम a बाई बी इंटू डी बाई सी उल्टा कर देते हैं। तो उस तरह से हो गया तो मेरा यहाँ 2 से 2 कट जाएगा एंड 2 2 जा 4 भी हो जाएगा तो ऊपर से रूट 3 और नीचे से 2 बच गया। तो ये मेरा आ गया LHS का वैल्यू। अब हम लेकर चलेंगे RHS। तो RHS में है मेरा cos 30 और cos 30 मेरा रूट 3/2 होता है, इसलिए मेरा हो जाएगा LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब इससे आगे जो हमारा 11 नंबर प्रॉब्लम से आएगा तो हम कल के क्लास में करेंगे। यहाँ तक आप प्रैक्टिस करना, टेबल को देखकर सारा वैल्यू याद रखना ताकि आप आगे जो भी प्रॉब्लम करो तो आपका अभी से ही सारा वैल्यू याद होता चला जाएगा, तो आपको प्रॉब्लम बनाने में आसानी होगी। चलिए, थैंक यू।